हाय एवरीवन। तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यार एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम बहुत ही डिटेलिंग में आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इससे पहले यार हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली न्यूरल नेटवर्क के बारे में एंड फिर आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन फंक्शन, इसके बारे में आइडिया अच्छी तरीके से हम इस वीडियो से लगा लेंगे। सो मैं होप कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन कैलकुलेट्स द वेट सम ऑफ द इनपुट एंड ऐड एज अ बाइस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ नहीं, सिंपल अगर आप ये फार्मूला देखोगे, ये फार्मूला मैंने पिछले ही लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है, जिसके अंदर वेट के साथ जितने भी इनपुट्स हैं उन सब का मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक वेट मेरा W1 है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई X1 को कर रहा हूँ एंड सेम वेट W2 है, इसका मल्टीप्लाई मैं X2 के साथ कर रहा हूँ एंड सेम फॉर अदर वेट्स एंड देयर इनपुट्स। ठीक है, तो इनपुट सिग्नल्स हैं एंड उनके करस्पॉन्डिंग सामने उनकी वेट्स डले हुए। ठीक है, अब मैं उन सभी का क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के साथ, है ना, W1 X1 इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ एंड साथ में कर रहा हूँ समीशन विद 22। तो आप इसीलिए यहाँ पे जो साइन देख रहे हो समीशन का देख रहे हो। ठीक है, तो ये समझ रहे हो क्या सीन है। एंड 22 क्या होता है वो मैंने बता ही दिया पिछले लेक्चर के अंदर, सिंपल सी चीज़ है। अब ये मिलता है एक्टिवेशन फंक्शन को, क्या एक्टिवेशन फंक्शन को मिलता है ये सारी चीज़, मतलब नेट इनपुट कहूँगा मैं एक्टिवेशन फंक्शन को, जो मिल रहा है वो मिल रहा है समीशन ऑफ वेट इनटू इनपुट प्लस बाइस। ठीक है, इन सब का समीशन मिलता है जो कि ये आपके सामने दिख रहा है, इसका कलर रेड ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं और क्या रिटर्न करेगा वो एक्टिवेशन फंक्शन, रिटर्न करेगा मेरे को एक डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन मेरे को रिजल्ट करेगा आउटपुट। अब आउटपुट क्या हो सकता है, वो मेजरली जो चेक होगा कि जो न्यूरॉन है वो एक्टिव है कि नहीं। अगर जो न्यूरॉन एक्टिव होता है, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन यही चेक करता है कि न्यूरॉन एक्टिव है कि नहीं। न्यूरॉन अगर एक्टिव है ना, अगर आप लोग ये डायग्राम देखो, न्यूरॉन अगर एक्टिव है तो फर्दर दूसरे न्यूरॉन्स को भेजेगा। ठीक है, फर्दर दूसरे न्यूरॉन्स को आगे पास करेगा। अगर जो न्यूरॉन इनएक्टिव रहेंगे तो फिर वो न्यूरॉन्स आगे पास नहीं होंगे। क्लियर होगी बात। तो एक्टिवेशन फंक्शन यही चेक करेगा कि न्यूरॉन्स एक्टिव हैं या नहीं। सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी बात मैंने आपको यहाँ पे बतला दी है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा काम का है, एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ पता होना चाहिए। एंड ये जो हमने सीखा है कि इसके नेट इनपुट क्या होगा, भैया सिंपल सा समेशन ऑफ वेट इनटू इनपुट प्लस बाइस। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो ये उसको एक्टिवेशन फंक्शन को इनपुट मिलेगा एंड वो आउटपुट देगा, और लास्ट में वो चेक क्या करता है कि भाई जो न्यूरॉन है वो एक्टिव है कि नहीं। अगर जो न्यूरॉन एक्टिव है तो भाई ठीक है, आगे फर्दर नेटवर्क में या फिर कहूँगा फर्दर आगे सेंड कर देगा दूसरे न्यूरॉन्स को। अगर जो नेटवर्क इनएक्टिव है सो भाई फिर फर्दर आगे सेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो यही काम है। क्लियर है कोई बात। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सीधा ये बता सकते हो, और अगर इसकी डेफिनेशन वाइज कवर करना है तो यहाँ पे लिखा भी गया है सही तरीके से कि एन एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन फायर्स और नॉट। ठीक है, बेस्ड ऑन द इनपुट इट रिसीव। तो यही चीज़ है, इफ़ द इनपुट इज़ अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड क्या होता है समझेंगे, टेंशन मतलब सब समझेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड एक वैल्यू होती है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आउटपुट होता है ना, ये जो आपको आउटपुट मिला है, जो भी एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट जो देगा, इसकी जो रेंज होती है ना, उसकी रेंज होती है बहुत ज़्यादा बड़ी। तो रेंज लगभग आप बता सकते हो 0 to इन्फिनिटी होती है। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। तो रेंज जो होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है इसकी। ये जो आउटपुट निकलता है एक्टिवेशन फंक्शन से, तो इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू वही चीज़ बता रही होती है कि उसको एक सर्टेन वैल्यू पे रोकना या फिर उसकी रेंज कम कर देना, जस्ट लाइक 0 से 1 की रेंज कर दी। तो इस टाइप की थ्रेशोल्ड्स वही चीज़ होती है। अभी और डिटेलिंग में समझेंगे, जस्ट ये समझो रेंज को एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करना, बस इतना काम है। ठीक है, द न्यूरॉन इज एक्टिवेटेड एंड पास ऑन इट सिग्नल टू द नेक्स्ट लेयर। अगर जो न्यूरॉन है ना इस तरीके से काम हो रहा है तो मतलब न्यूरॉन क्या है, एक्टिवेटेड न्यूरॉन है, एंड हम उसको आगे पास कर देंगे नेक्स्ट लेयर को। ठीक है, उस न्यूरॉन को ओवर द नेटवर्क। ठीक है, सिंपल। अदरवाइज अगर न्यूरॉन इनएक्टिव है तो भाई उसको साइड कर देंगे, उसको नेटवर्क के अंदर नहीं पास करेंगे। कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस, यहाँ पे आपको एक्टिवेशन फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे एंड मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारे एक्टिवेशंस ही पढ़ाऊँगा। तो ये सारे कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मॉइड है, ठीक है, एंड देन 10H है, रेलू है जिसका पूरा नाम रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, एंड सॉफ्ट मैक्स। तो ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले एक्टिवेशन फंक्शंस हैं।
and each with its own characteristics and suitabilities for different types of tasks and the architectures. सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो हम समझ गए। एंड टाइप्स बोले हैं एक्टिवेशन फंक्शंस के, तो जनरली 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे ना भाई कि एक्टिवेशन फंक्शंस के एक्चुअली में टाइप कितने होते हैं, तो आपको बताना कि एक्टिवेशन फंक्शंस जनरली 2 टाइप से होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शंस जो होते हैं वो जनरली 2 तरीके के होते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है वो ये है कि भाई लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। और दूसरा जो है वो है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। क्लियर होगी बात। अगर आपसे कोई पूछ रहा है टाइप्स बताओ भैया एक्टिवेशन के, वो क्या है, पहला है लीनियर एंड दूसरा है नॉन लीनियर। अब इन दोनों में एक ख़ास बात है कि आप जो भी पढ़ोगे वो पढ़ोगे सारे के सारे नॉन लीनियर्स, ठीक है। ये जो अभी आपने जो एग्जांपल्स देखे थे, कौन से वाले भैया, ये वाले सिग्मॉइड, 10H, रेलू एंड सॉफ्टमैक्स, तो ये सब क्या है, ये सब नॉन लीनियर्स के ही पार्ट है, ठीक है। ये सब पैटर्न नॉन लीनियर को फॉलो करते हैं। तो लीनियर में ऐसा क्या है, लीनियर नहीं पढ़ते हैं एंड लीनियर्स एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं वो सही तरीके का आउटपुट या फिर कह सकते हैं रेंज में आउटपुट नहीं देते, क्योंकि लीनियर की रेंज इन्फिनिटी करीब रहती है, तो उसका आउटपुट ज़्यादा बेस्ट नहीं रहता, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वैल्यू पे सेट हो जाए चीज़ें या फिर रेंज मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए लीनियर्स का यूज़ नहीं किया जाता, मेजरली यही पॉइंट रहते हैं। एंड बाकी आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स और मिल जाएंगे, बट जो एक्चुअल पॉइंट्स है वो यही है, ठीक है। एंड नॉन लीनियर्स के अंदर हम जब आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे विच इज़ कॉल्ड सिग्मॉइड, 10H, रेलू एंड सॉफ्टमैक्स, तो आपको फिर आइडिया लगने लगेगा कि भैया कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शंस की रेंज होती है नॉन लीनियर के अंदर वो अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है, एंड यहाँ पे आप इसी का ही यूज़ करते हुए देखोगे, ठीक है भाई। समझ गए हम एक्टिवेशन फंक्शन, समझ गए हमने यार, ये वैल्यू के साथ ये फार्मूला समझ लिया अच्छी तरीके से, एंड डायग्राम समझ लिया और डेफिनेशन भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इनपुट लेयर्स में क्या हो रहा है, एंड यहाँ पे जो वेट उसके साथ अटैच्ड है वो क्यों अटैच्ड है, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ, एक्टिवेशन फंक्शंस के लिए साथ ही साथ यहाँ पे जो बायस है वो क्यों गिवन है रहता है, डायग्राम में आपको ये बनाने रहते हैं, ठीक है। एंड अब हिडन लेयर के बारे में तो मेरे ख्याल से आप किसी को डाउट बच नहीं रहा होगा, एंड आउटपुट लेयर के बारे में भी आप कुछ ज़्यादा खास बच नहीं रहा होगा। तो इसीलिए ये डायग्राम अब मैंने यहाँ पे कंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि मैं होप कर रहा हूँ कि अब आपको यहाँ इस डायग्राम से हर एक छोटे छोटे चीज़ पता चल चुकी होगी, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछ ले भाई इनपुट लेयर के अंदर क्या होगा, सब बता दोगे, हिडन लेयर के अंदर बता दोगे, क्योंकि आप स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो कंटिन्यूशन के अंदर। एंड आज हमने समझ लिया कम्प्लीटली कि एक्टिवेशन फंक्शंस में ये सारी चीज़ें एज अ इनपुट जाती हैं, एंड आउटपुट में आपको, है ना, आउटपुट में क्या मिलता है, एक आपको न्यूरॉन मिलता है, एंड फिर हम वो चेक करते हैं, मतलब एक्टिवेशन फंक्शन ये देखता है कि वो एक्टिव न्यूरॉन है या नहीं। अगर एक्टिव है तो फिर भाई फर्दर उसको आगे पास कर दिया जाएगा नेटवर्क के अंदर, या दूसरे नेक्स्ट लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर दूसरे न्यूरॉन्स के पास भेज दिया जाएगा अगर वो एक्टिव है तो। अगर एक्टिव नहीं है तो भैया फिर क्या कर देंगे, उसको साइड कर देंगे इनएक्टिव के केस में, ठीक है। समझ रहे हो, क्लियर है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो यहाँ पे जो आप टाइप देख रहे हो उनके बारे में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड सिग्मॉइड, 10H, रेलू एंड सॉफ्टमैक्स। तो एक एक करके इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेलिंग में सीखेंगे। सो आज के साथ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।